हेलो एंड वेलकम। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे एरेस के बारे में। एरे क्या चीज़ होती है, किस तरह से काम करती है और क्या जावास्क्रिप्ट एरेस इतने ही परफॉर्मेंट होती है जितना कि बाकी लैंग्वेजेस में होती है, जैसे कि सी सी प्लस प्लस हो गया, या यहाँ पर जो है ना एरेस जो है ना वो स्लो होती है। तो इन चीज़ों को हम डिटेल में जो है ना डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता लगे कि एरेस जो है ना वो जावास्क्रिप्ट में स्लो होती है, फास्ट होती है। और अगर स्लो होती है तो किन तरीक़ों से हम इनको फास्ट बना सकते हैं, या कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको अवॉइड करके हमारे एरेस जो है ना वो स्लो होने से बच जाएँगे। तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ एन एरे? एरे क्या चीज़ है? एन एरे इज़ अ फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स टिपिकली ऑफ द सेम डेटा टाइप। ठीक हो गया? और इन कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है? सो इस डेफिनिशन में जो है ना कुछ चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? ताकि आपको एरे जो है ना वो अच्छी तरह से समझ आ सके। सो ये एक नॉर्मल एरे जो होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, ये इसका डेफिनिशन है। ये डिफरेंट हो सकता है जावास्क्रिप्ट एरे से, लेकिन अगर आप इस डेफिनिशन को अच्छी तरह से समझ पाए तो आपको बेसिकली आइडिया हो जाएगा कि एरे क्या चीज़ होती है, क्यों हमें एरे यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि एरे के अंदर हम जो है ना मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने एक एरे लिया हुआ है, ठीक है? एक टेस्ट एरे है, एरे, ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 5 तक हमने यहाँ पर इंटीजर्स स्टोर किए हुए हैं। सो ये हमारे लिए एरे हो गया, ठीक है? लेकिन नॉर्मल वेरिएबल में आप सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर एक इंटीजर लेता हूँ, लेट इंटीजर 5, ठीक है? तो यहाँ पर मैं 5 ही स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है? या आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर 6 या 5 या 6 वगैरह कुछ यूज़ करें, ठीक है? दोबारा। तो यहाँ पर आप सिंगल वैल्यू ही स्टोर करेंगे एक नॉर्मल वेरिएबल में, लेकिन एरे में हम जो है ना मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि स्टोर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। दूसरा टाइप जो है ना वो पॉइंट ये है कि जो एलिमेंट्स हम स्टोर करेंगे, जो वैल्यूज़ हम स्टोर करेंगे एरे के अंदर, उनका डेटा टाइप जो है ना वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर मैंने जो ये एरे लिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ जो है ना इंटीजर्स है, ठीक है? यहाँ पर हम 0.5 फ्लोट भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है और जावास्क्रिप्ट एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट ये हमें जो है ना वो अलाउ करता है, ठीक है? लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में आप ऐसा नहीं कर सकते। सी सी प्लस प्लस में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको जो है ना वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना होता है कि इस एरे में मैं कौन-सा डेटा जो है ना वो यूज़ करने वाला हूँ। और जब आप वो डिफाइन करते हैं तो इसके अलावा आप दूसरा कोई डेटा टाइप वाला जो वैल्यू है वो आप स्टोर नहीं कर सकेंगे, ठीक है? तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ें डिफरेंट हैं, और इन चीज़ों की वजह से ये जो डेटा टाइप्स है, ठीक है? इनकी वजह से जो है ना हमारा जावास्क्रिप्ट जो एरर्स है वो स्लो भी हो सकते हैं। तो ये आपको पता शायद ना हो, लेकिन डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिहाइंड द सीन जो हमारा V8 इंजन होता है, ठीक है? जो जावास्क्रिप्ट का बेसिकली कंपाइलर होता है, ठीक है? वो इन चीज़ों को जो है ना वो सीरियसली कंसीडर करता है कि हमारे जो एरे है उसके अंदर कौन-सा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है? वो इंटीजर है, फ्लोट है, वो जो है ना कुछ कुछ और चीज़ है, ठीक है? तो इनको वो सीरियसली कंसीडर करता है, उसके बेस पर हमारे एरे जो है ना वो ऑप्टिमाइज़ या डी-ऑप्टिमाइज़ हो जाती है, ठीक है? तो इसके बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये बात आपने ज़हन में रखनी। तो नॉर्मल एरे का जो डेफिनिशन है उसका इसमें ये बात है कि आप उसमें सेम डेटा टाइप जो है ना वो वैल्यू आप स्टोर करेंगे, ठीक है? और आपने कोशिश ही करनी है, यही करनी है कि जावास्क्रिप्ट में जब भी आप एरे लें तो आप कोशिश करें कि आपका जो एरे हो उनके अंदर जो एलिमेंट्स हो उनका डेटा टाइप जो है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है? ये बात हो गई। बाकी आखिरी जो पॉइंट है वो है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। यानी इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट में सॉरी जावास्क्रिप्ट नहीं, एरे में जो वैल्यूज़ हम स्टोर करेंगे, जो एलिमेंट्स हम स्टोर करेंगे, वो मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, वो एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नज़दीक-नज़दीक स्टोर होंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट जो है ना, लेट्स से हमारा जो 1 है वो ए एड्रेस पर पड़ा हुआ है, और 5 जो है ना वो ज़ेड एड्रेस पर जो है ना मेमोरी में पड़ा हुआ है, ठीक है? ऐसा नहीं होगा। बल्कि ऐसा होगा कि हमारा जो 1 है वो जो है ना ए एड्रेस पर पड़ा होगा, तो 2 जो है ना बी, और 3 जो है ना वो सी पर, इस तरह से ई, एंड इस तरह से एफ, ठीक है? ये जस्ट लाइक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? आप इसे सोचें, ठीक है? तो इस तरह से एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए जो है ना वो स्टोर होते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम एरे में कोई एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे लिए एक्सेस करना, रीड और राइट करना इंतहाई ईज़ी हो जाता है, फ़ास्ट होता है सीपीयू के लिए, ठीक है? सो इसलिए जो है ना वो ज़रूरी है, और इसलिए फ़ायदेमंद है एरे हमारे लिए, ठीक है? सो जब आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हो, आपको चाहिए कि आप उसे एरे के अंदर स्टोर करें, ताकि आपके लिए और कंप्यूटर के लिए उसे
एक्सेस करना, रीड एंड राइट करना आसान हो, ठीक है? ये बात ज़हन में रखनी है। सो कंटीन्यूअस मेमोरी का मतलब यही है। तो ये तो हो गई थ्योरी और डेफिनिशन, ठीक है? अब आते हैं और प्रैक्टिकली इस पर बात करते हैं एरे पर, ठीक है? एरे हम किस तरह से बनाएँगे, ठीक है? सो लेट्स से कॉन्स्ट एरे 2 सबसे पहले हम वेरिएबल लेंगे और इसके बाद हम जो है ना वो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएँगे, ठीक है? इसे हम कहते हैं एरे लिटरल्स, ठीक है? ये हम लगाएँगे, ठीक है? और इससे हमारा जो एरे है वो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है? और इसके अंदर हम जो है ना वो एलिमेंट्स यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं या बाद में भी इसके अंदर पुश कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर पहले आपके एलिमेंट्स जो है ना आपको पता हो कि कौन से एलिमेंट्स आपने स्टोर करने हैं इस एरे के अंदर, तो आप वो लिखते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10। तो ये एलिमेंट्स जैसे मैंने स्टोर करने हैं और मुझे पता है इन एलिमेंट्स का कि ये ही स्टोर होंगे, ठीक है? तो मैं डेफिनेशन के वक्त ही इसमें स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन लेट्स से आपको पता नहीं है, आप बाद में जो है ना लेट्स से डेटाबेस से या बैकएंड से या किसी और जगह से जो है ना वो एलिमेंट्स जो है ना वो उठाना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन आपको इस वक्त पता नहीं है और आप बाद में इसमें पुश करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एरे सॉरी एरे टू डॉट पुश, ठीक है? ये एक मेथड है, ठीक है, एरे का, जो कि हम यूज़ करते हैं जब हम एरे में कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं एंड में, एरे के एंड में, ठीक है? ये एरे के एंड में एक एलिमेंट इंसर्ट करेगा। जैसे हमारे पास एरे 2 है, ठीक है? इसमें हम इंसर्ट करना चाहते हैं 10। ये हो गया, इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है? दोबारा हम इसको आते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है? सॉरी, यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करता हूँ console डॉट एरे 2, ठीक है? और आते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 10 जो है ना वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, ठीक है? तो आप बाद में भी जो है ना एरे में एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि आप ये पुश के ज़रिए जो है ना सिंगल एलिमेंट एट अ टाइम इंसर्ट करेंगे। इसके अंदर इसके ज़रिए जो पुश के ज़रिए आप जो है ना मल्टीपल एलिमेंट्स एट द सेम टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे 12, 13, 14, ठीक है? ये मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो आप दोबारा अगर हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स जो है इंसर्ट हो चुके हैं, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे और मेथड्स हैं जो कि आगे चल के या नेक्स्ट एपिसोड में जो है ना हम इसको डिस्कस करेंगे। सो इस तरह से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स। इसको मैं कमेंट करता हूँ। दोबारा आते हैं यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पर जो है ना हमने एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए, लेट्स से 10, 11, 12। एक और प्रॉपर्टी जो कि एरे से रिलेटेड है वो है लेंथ प्रॉपर्टी। लेंथ प्रॉपर्टी एरे का हमें ये बताता है कि एरे में कितने एलिमेंट्स है, कितने मेंबर्स है एरे के अंदर, ठीक है? ये इसका तादाद, उसका जो काउंट है वो हमें बताता है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर एरे 2 डॉट लेंथ में लिख दूँ, ठीक है? इसको मैं लिख दूँ तो यहाँ पर मुझे नंबर आ जाएगा 3, कि हमारे पास एरे में 3 एलिमेंट्स है, 3 जो है ना उनका काउंट है, ठीक है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो प्रॉपर्टी है, ठीक है? और एक और बात, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं इस लेंथ को, और अगर लेंथ प्रॉपर्टी को आप चेंज करते हैं तो ये हमारे एरे को अफेक्ट करता है। सो लेट्स ट्राई दैट। सबसे पहले मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरे टू डॉट लेंथ इक्वल, इसको मैं जो है ना जितना ये तादाद है, ठीक है, जितना ये काउंट है यानी जितने इनके अंदर एलिमेंट्स है उस उनसे कम नंबर देता हूँ, यानी जो एक्चुअल इसका लेंथ है उससे कम नंबर, लेट्स से 2, ये मैं देता हूँ, ठीक है? और दोबारा हम यहाँ पर आते हैं और एरे को जो है ना वो प्रिंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने 3 से कम करके उसको 2 पर सेट कर दिया तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स रह गए और बाकी का एक एलिमेंट जो है ना वो उड़ गया है। तो लेंथ के ज़रिए आप एलिमेंट्स जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। अब अगर हम इसको इंक्रीज़ करें, लेट्स से यहाँ पर 3 है, ठीक है? और हम इसको बढ़ा दें 10 तक, तो अब क्या होगा? लेट्स सी दैट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट थे वो तो अपनी जगह रह गए, ठीक है? लेकिन बाकी हमारे पास 7 एम्प्टी स्पेसेस जो है ना वो क्रिएट हो गए। एम्प्टी स्पेसेस या इसको हम कहते हैं होल्स, और ये जो एरे होल्स होते हैं ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? और ये जो है ना हमारे एरे के परफॉर्मेंस पर काफ़ी इफेक्ट जो है ना वो डालता है, ठीक है? तो इन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी ये यहाँ पर कोई एलिमेंट्स नहीं पड़े हुए, बस स्पेसेस है, एम्प्टी स्पेसेस है, ठीक है? तो या ना ना तो इसने जो है ना कोई वो स्पेस लिया हुआ है, ना जो है ना इसमें कोई डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है? बस होल्स है, इसमें कुछ नहीं है। सो अब आपने जान लिया कि लेंथ प्रॉपर्टी को अगर आप चेंज करेंगे तो ये इफ़ेक्ट करता है हमारे एरे को, ठीक है? तो अगर आपने इसे चेंज भी करना है तो आपने ध्यान से करना है, ठीक है? तो ये बात आपने रखनी है, ठीक है? अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि एरे जो है ना यहाँ पर लेंथ है, डॉट लेंथ, यानी जो डॉट नोटेशन हम यूज़ करते हैं वो हम ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं जब उनका कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करना हो, चेंज करना हो, ठीक है? यहाँ पर भी लेंथ एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? इसको भी हम एक्सेस और जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है?
तो इसका मतलब यही है कि एरे जो है ना वो बिहाइंड द सीन एक ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। अगर इसका हम लेट्स से टाइप ऑफ इसको हम प्रिंट करें तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ऑब्जेक्ट। अब जावास्क्रिप्ट में ये ऑब्जेक्ट क्यों है, ठीक है? शायद आपको भी जो है ना थोड़ा कन्फ्यूजन हो, ठीक है? तो लेट मी क्लियर दैट, ठीक है? सबसे पहले आप जो है ना हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर हम सिंपल एरे को प्रिंट करते हैं, ठीक है? जब एरे को हम प्रिंट करेंगे, ठीक है? और इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट्स है, ठीक है? उनके आगे जो है ना यहाँ पर इंडेक्स है, ठीक है? 0, 1 एंड 2, ठीक है? ये बात आप ज़हन में रख के, ठीक है? यहाँ पर ये जो इंडेक्स है इसको हम कहते हैं कीज़, ठीक है? ऑब्जेक्ट कीज़। जो नॉर्मल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, लेट्स से लेट लेट ओबीजे ऑब्जेक्ट, हम इस तरह से करते हैं कि एक प्रॉपर्टी नेम लेते हैं, ठीक है? और उसको वैल्यू देते हैं, लेट्स से हेलो, ठीक है? और फिर हम दोबारा एक और लेते हैं वर्ड एंड देन हम यहाँ पर 4 भी सेव कर सकते हैं, ठीक है? 4, 6, 7 आई डोंट नो, ठीक है? इसको हम ऑब्जेक्ट को दोबारा अगर हम यहाँ पर लाते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं 4 हमारे पास हो गया, 6, 7, ठीक है? और यहाँ पर हेलो हो गया और बी यहाँ पर हो गया वर्ड, ठीक है? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो है ना वो कन्वर्ट किया हुआ है, जो हमने नंबर दिया था एज़ अ प्रॉपर्टी नेम, इसने इसको कन्वर्ट किया हुआ है स्ट्रिंग में, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ अ स्ट्रिंग, ठीक है? ये नंबर नहीं है, इसका जो प्रॉपर्टी नेम है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एज़ अ नंबर है, ठीक है? और इसको जो है ना एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है विद सुपर पावर्स। तो जावास्क्रिप्ट इसको एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है एरे को, ठीक है? विद सुपर पावर्स, ठीक है? इसको हम आइट्रेट कर सकते हैं, इसमें जो है ना हम एलिमेंट्स पुश कर सकते हैं, लेंथ प्रॉपर्टी इसके साथ अटैच है, लेंथ अगर हम इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो ये इसको इफेक्ट करेगा, ठीक है? नॉर्मल ऑब्जेक्ट में हमारे पास लेंथ वगैरह का कुछ नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला था कि एरे जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है? और इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि हर एक वैल्यू जो है ना वो अटैच्ड है अपने एक प्रॉपर्टी सॉरी एक की को, ठीक है? सो यहाँ पर 10 है वो अटैच है 0 को, 11 अटैच है 1 को एंड 12 अटैच है 2 को, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट से अगर हम कोई एलिमेंट्स एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है? तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंडेक्स, ठीक है? ये है इसका इंडेक्स, ये है इसका इंडेक्स, ठीक है? और ये है 12 का इंडेक्स, ठीक है? तो इसके थ्रू हम एक मेंबर जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं एरे से, ठीक है? और ऑब्जेक्ट से जो है ना अगर हमें कोई मेंबर एक्सेस करना हो तो वो हम कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर्टी नेम। सो यहाँ पर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट ए, ठीक है? सो ए हमें यहाँ पर हेलो दे रहा है, अगर हम बी करें तो यहाँ पर वर्ड दे रहा है, ठीक है? सो ये आप कर सकते हैं, ठीक है? ये बात आपने जान ली। सो यहाँ पर एक और चीज़ जो अगर आप देखें, यहाँ पर एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और यहाँ पर भी एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, ठीक है? जो कि बेसिकली एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो हम यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ना मेथड्स है जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होती है हर एक ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है? सो ये उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेज़ेंट करता है जो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ होती है, उन ऑब्जेक्ट को जो है ना ये रिप्रेज़ेंट करता है प्रोटोटाइप, ठीक है? सो ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, ठीक है? तो आपको अंदाज़ा हो गया कि यहाँ से जो है ना एरे जो है ना एक ऑब्जेक्ट ही है लेकिन स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसके साथ अगर हम देखें तो सेम लाइक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर एरे के साथ भी जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ वो अटैच कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर देते हैं एरे 2 डॉट हेलो इक्वल वर्ड, ठीक है? यहाँ पर हमने हेलो प्रॉपर्टी जो है ना अटैच कर दी, ठीक है? एरे 2 के साथ अगर दोबारा हम यहाँ पर आते हैं और इसको देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है हेलो इक्वल वर्ड, ठीक है? लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे ना तो हमारा जो एरे है वो जो है ना वियर्डली बिहेव करेगा, ठीक है? सो ये ठीक तरह से काम नहीं करेगा, जो कि आपने अवॉइड करना है। जस्ट फॉर फॉर डेमोंस्ट्रेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एरे जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है? सो आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई हो। अब इसको हम दोबारा यहाँ पर हटाते हैं। एक और क्वेश्चन जो कि शायद आपके ज़हन में आया हो कि अगर एरे ऑब्जेक्ट है, ठीक है? और टाइप ऑफ एरे जो है ना वो भी हमें जो है ना ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो किस तरह से हमें पता लगेगा कि जो एक वेरिएबल है वो एरे है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है या कुछ और चीज़ है, ठीक है? उसका हमें किस तरह से पता लगेगा। सो इसके लिए एरे कंस्ट्रक्टर का एक स्पेशल फंक्शन है, ठीक है? एक स्पेशल मेथड है जिसको हम कहते हैं एरे डॉट इज़ एरे, ठीक है? इसको हम एरे देते हैं एज़ एन आर्गुमेंट, ठीक है? और ये हमें बताएगा कि जो वेरिएबल हमने इसको दिया हुआ है इस मेथड को, ठीक है? वो एरे है या नहीं है, ठीक है? वो हमें
जो है ना बूलियन रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अगर हम इसको सेव करते हैं प्रिंट और यहाँ पर आते हैं तो आप देख सकते हैं इसने हमें ट्रू रिटर्न किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो है ना एक एरे है, ठीक है। लेकिन इसकी जगह हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आते हैं दोबारा और देख सकते हैं कि ये एरे नहीं है, ठीक है। तो ये मेथड आपने यूज़ करना है जब भी आपने ये जानना हो कि जो वेरिएबल है वो एरे है या ऑब्जेक्ट है या कुछ स्ट्रिंग है या कुछ और है, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं इंडेक्स की तरफ, ठीक है, एरे इंडिसेस की तरफ के एरे में हम एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह से उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिसेस, ठीक है। सबसे पहले हम एरे का नाम लिखते हैं जिसको जिनके एलिमेंट्स को हमने चेंज, एक्सेस या जो है ना रीड राइट करना हो, ठीक है। सो वो हम देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ही हम जो है ना वो इंडेक्स देंगे कि कौन सा वाला एलिमेंट हमने एक्सेस करना है या उसको चेंज करना है। फर्स्ट एलिमेंट जो है ना हमारा पड़ा हुआ होता है ज़ीरो इंडेक्स पर, जो कि आपने देख ही लिया, ठीक है। ज़ीरो इंडेक्स पर पड़ा होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट अगर हमने एक्सेस करना हो तो यहाँ पर हम लिखते हैं ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो इंडेक्स पर ये पड़ा होता है। इसको हम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पर इसको जो है ना हम रीड भी कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ 101, ठीक है। इसमें मैंने सेव कर दिया, ठीक है। दोबारा इस एरे को एक्सेस करते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा पहला जो एलिमेंट है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला एलिमेंट जो है ना वो पड़ा हुआ होता है वन इंडेक्स पर, ठीक है। और तीसरा वाला जो है ना वो टू इंडेक्स पर, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप एरे के एलिमेंट्स जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं या उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप ऐसा करें कि एक ऐसे इंडेक्स को आप सेट करना चाहे जो एरे में मौजूद ही ना हो। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर 0 1 2 लास्ट वाला एलिमेंट जो है ना वो 2 पर प्रेजेंट है, ठीक है। 2 इंडेक्स पर है, ठीक है। लेकिन अब अगर हमें 3 इंडेक्स को सेट करना हो, जैसा कि यहाँ पर हम आते हैं एरे 2 3, ठीक है। इनको हमने सेट करना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 0 2, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब ये होगा ये कि ये एक एरे में जो है ना एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करेगा एट 3 इंडेक्स। थर्ड इंडेक्स पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम आते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं थर्ड इंडेक्स पर हमारे पास 102 आ चुका है। ये वैल्यू हमने इंसर्ट की हुई है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप वैल्यूज़ जो है ना वो इंसर्ट करते हैं। अब लेट्स से हम 30 यहाँ पर सेट करते हैं कि 30 इंडेक्स पर हमने ये वैल्यू जो है ना वो इंसर्ट करना है 102। तो तब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 30 इंडेक्स पर जो है ना वो हमारे पास 102 इंडेक्स हो चुका है। लेकिन दरमियान में हमारे पास 27 एम्प्टी स्पेसेस या जो है ना होल्स बन चुके हैं, जो कि अगेन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि इसको आपने अवॉइड करना है। आपने होल्स क्रिएट नहीं करने एरे के अंदर, दिस इज़ अ बैड प्रैक्टिस। सो ये आपने नहीं करना, ठीक है। बताने का मकसद ये था कि इंडेक्सेस को यूज़ करके आप एरे को चेंज कर सकते हैं, उनके वैल्यूज़ को जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से हमें जो है ना इंडेक्स 0 या 2 वाला लास्ट वाला जो एलिमेंट है ये एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पर एरे लिखेंगे, ठीक है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स और इस तरह से इंडेक्स नाम, ठीक है, यानी इंडेक्स। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लास्ट वाला एलिमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है 12, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना एरे मेंबर्स को या एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं और उनको जो है ना वो डिफाइन भी कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया एरे बनाने का। एक दूसरा तरीका भी है एरे बनाने का। उसके लिए हम लेते हैं एरे कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। सो लेट्स से एरे 3 एरे 3 आ गया हमारे पास न्यू एरे, ठीक है। एरे कंस्ट्रक्टर या एरे क्लास हम यूज़ करके ये जो है ना एक एरे यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास एरे 3 बन चुका है। ये भी एक एरे ही है, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पर उठाए और इसको यहाँ पर रखते प्रिंट करने के लिए कंसोल पर, ये हमारे पास आ जाएगा एरे 3। तो एरे 3 एक एम्प्टी एरे है क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी एलिमेंट जो है ना वो इसके अंदर डिफाइन नहीं किया हुआ, इंसर्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम दे सकते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। दोबारा इसको हम सेव करते हैं, आते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लिया कि मैंने मल्टीपल एलिमेंट्स जो है ना वो इंसर्ट कर दिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 1, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, दोबारा हम आते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम सिंगल एलिमेंट देते हैं एरे कंस्ट्रक्टर के अंदर तो ये हमारे लिए एक एम्प्टी या होल जो है ना वो बनाएगा एरे के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमने दे दिया 1, तो जब हम सिंगल एलिमेंट देंगे एरे कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है,
तो तब हमारे पास ये होगा लेंथ, उस एरे का लेंथ इसे कंसिडर किया जाएगा, ना कि उसका एक एलिमेंट, ठीक है। तो 1 एज़ अ एलिमेंट नहीं जाएगा एरे के अंदर, बल्कि ये इसका जो है ना लेंथ सेट हो जाएगा 1 को, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पर दे 10, ठीक है, तो अब इस एरे का जो एरे 3 का लेंथ है वो बन गया 10, यानी इसमें 10 एम्प्टी होल्स बन चुके हैं, ठीक है। 10 यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्टी होल्स, ठीक है। सो जब आप एरे कंस्ट्रक्टर के अंदर सिंगल एलिमेंट जो है ना या सिंगल वैल्यू देते हैं, ठीक है, तो वो कंसिडर किया जाएगा उसका लेंथ, ना कि इज़ एन एलिमेंट ऑफ दैट एरे, ठीक है। अब इसको हम फिल भी कर सकते हैं। लेट्स से हम एक जैसा वैल्यू जो है ना उन 10 एलिमेंट्स के जो है ना जगह जो है ना वो सेव करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एरे डॉट फिल, और यहाँ पर लेट्स से मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ 1 1.5, लेट्स से ये मैं देना चाहता हूँ इस एरे के अंदर। दोबारा अगर हम यहाँ पर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो 10 के 10 एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो चुके हैं 1.5 को, ठीक है, यानी उनकी जगह 1.5 सेट हो चुका है, सेव हो चुका है, ठीक है। इसकी भी कई दफ़ा जो है ना आपको ज़रूरत आ सकती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये चीज़ें डिस्कस की कि एरे किस तरह से बनाया जाता है, उनके एलिमेंट्स को चेंज किस तरह से किया जाता है, लेंथ प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, उनको चेंज अगर करें तो वो क्या इफ़ेक्ट करेगा हमारे एरे को, ठीक है, और एरे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब आखिर में जो है ना चंद प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो रिलेटेड है एरेस के बारे में, ठीक है। इस एपिसोड में हम वो डिस्कस करेंगे। अगले वाले एपिसोड में हम बात करेंगे डेंस्ड और पैक्ड एरे के बारे में, और जो होल्स हमने क्रिएट किए थ्रू लेंथ प्रॉपर्टी एंड थ्रू एरे कंस्ट्रक्टर, वो किस तरह से हमारे एरे को इफ़ेक्ट करेगा और ये हमारे परफॉर्मेंस पर क्या इफ़ेक्ट डालेगा, ठीक है, एरे के ऑप्टिमाइजेशन पर। तो वो चीज़ें हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, और ये भी बताएंगे आपको कि किस तरह से आप उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं जो कि आपके एरे को स्लो बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। एक जो मेथड था वो तो हमने डिस्कस कर दिया, वो था पुश। पुश के थ्रू हम एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं एरे के अंदर, ठीक है। दूसरा जो है ना वो है एरे डॉट ट्रू डॉट पॉप, ठीक है। एरे डॉट पॉप क्या करेगा कि ये जो है ना इस एरे से एक एलिमेंट जो है ना वो रिमूव करेगा एंड से, यानी उसके आखिर से, यानी एरे के एंड से, टेल से, ना कि उसके सिर से या स्टार्ट से, ठीक है। अगर एरे टू डॉट पॉप हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये जो आखिर वाला 12 है ये रिमूव हो जाएगा इस एरे 2 से, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर आ सकता है। सो इसको हम कॉन्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास लास्ट एलिमेंट, इसको हम एरे 2, सो यहाँ पर हमारे पास जो एरे 2 है वो आएगा, और फिर उसके बाद जो लास्ट वाला एलिमेंट हमने रिमूव किया था, ठीक है, वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, और आप देख सकते हैं ये हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो है, और आप देख सकते हैं कि 12 हमने रिमूव किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर 12 नहीं है, और हमने फिर 12 यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। सो पॉप को यूज़ करके आप एरे के जो आखिर से जो है ना वो एलिमेंट हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और पुश जो है ना वो एरे के आखिर में जो है ना वो एक एलिमेंट इंसर्ट करेगा। अब इसके बाद जो है ना एक और मेथड है, और वो मेथड है एरे टू डॉट शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट क्या करता है, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न इट, ठीक है। तो ये जो है ना एरे से पहले वाला एलिमेंट जो है ना वो रिमूव करेगा। पॉप क्या करेगा, आखिर से जो है ना एक एलिमेंट रिमूव करेगा। शिफ्ट क्या करेगा कि ये जो है ना फर्स्ट एलिमेंट जो है ना वो रिमूव करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको दोबारा सेव करते हैं, कॉन्स्ट फर्स्ट एरे, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर हम लाते हैं इसको दोबारा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 10 हमने रिमूव किया था, ठीक है, एरे के सर से, ठीक है, स्टार्ट से, ठीक है, और यहाँ पर हमने जो इसको प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। सो शिफ्ट बेसिकली यही करता है कि ये हमारे एरे से जो है ना फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करता है, उसको रिटर्न करता है। तो ये हो गया शिफ्ट का काम। अब इसके बाद एक और मेथड जो है ना वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, और वो है अनशिफ्ट, ठीक है। सो एरे टू डॉट अनशिफ्ट, ठीक है। अनशिफ्ट क्या करेगा कि पहले सिर में जो है ना स्टार्ट में जो है ना वो एक एलिमेंट इंसर्ट करेगा, ठीक है। सो ये इसके सिर में जो है ना पहले इंडेक्स पर एक एलिमेंट इंसर्ट करेगा, और इसके बाद हमें जो एरे का न्यू लेंथ है, ठीक है, जो एलिमेंट हमने इंसर्ट किया है उसके बाद जो एरे का न्यू लेंथ बनता है, काउंट बनता है, वो हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देते हैं 0, ठीक है, 0 0 लेस से 1, ठीक है। तो 1 हम यहाँ पर जो है ना वो इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और न्यू लेंथ, तो न्यू लेंथ, तो अब देख लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने जो है ना वो पहला वाला एलिमेंट रिमूव किया, ठीक है,
और फिर इसके बाद हमने 1 इंसर्ट किया, ठीक है? और अब हमारे पास आ चुका है इसका लेंथ है 3, ठीक है? तो ये इसका न्यू लेंथ है। सो ये चीज़ें तो आपने जान ली, इन मेथड्स को आपने जान लिया, ठीक है? अब आते हैं और इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये कितना एफ़िशिएंट है या कितना स्लो है, ठीक है? पॉप जो है ना, ये एंड से एक एलिमेंट रिमूव करता है, ठीक है? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही जो है ना वो या कांस्टेंट जो है ना वो एक ऑपरेशन होता है, ठीक है? तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है कांस्टेंट टाइम में, ठीक है? शिफ्ट का जो है ना वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, शिफ्ट बेसिकली रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है? तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O ऑफ़ n, क्योंकि जब पहला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, ठीक है? तो बाकी के जितने उसके पीछे वो रह जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक इंडेक्स जो है ना वो डिक्रीज़ होंगे, यानी अपने इंडेक्स से हटकर जो है ना उससे जो कम इंडेक्स होता है, ठीक है? उन पर शिफ्ट हो जाएँगे। लेट्स से अगर हम 10 रिमूव करते हैं तो 10 का जो स्लॉट है, जो इंडेक्स है वो एम्प्टी रह जाता है, ठीक है? तो अब क्या होगा कि ये जो 11 है ये उस इंडेक्स पर या उस मेमोरी एड्रेस पर जो है ना वो मूव होगा, ठीक है? उसके बाद जो है ना 12 वो भी जो है ना मूव होगा 11 के इंडेक्स पर, ठीक है? और फिर अगर 12 के बाद कोई और एलिमेंट हो तो वो मूव होगा 12 के इंडेक्स पर, ठीक है? तो सारे एलिमेंट्स जो है ना अपना जगह छोड़कर एक दर्जे कम होकर, यानी दूसरे जो है ना उसके जुड़े हुए दूसरे जो एड्रेसेस हैं उन पर मूव हो जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बनती है O ऑफ़ n, यानी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? और इस तरह से जो है ना अनशिफ्ट भी है। जब हम पहला एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, लेट्स से हमारे पास 10 है। अब यहाँ 10 से पहले अगर हम एक एलिमेंट इंसर्ट करते हैं 1, ठीक है? जब 1 हमने इंसर्ट कर दिया तो होगा क्या? जो 10 था उसका जो 1 इंसर्ट होने से पहला जो इसका इंडेक्स था वो था 0, ठीक है? लेकिन अब उसकी जगह जो है ना 1 हमने इंसर्ट कर दिया तो 1 का इंडेक्स बन गया 0, और फिर जो 10 है उसका इंडेक्स बन गया, यानी वो मूव हुआ, एक दर्जे मूव हुआ, एक एलिमेंट मूव हुआ, ठीक है? वो दूसरे इंडेक्स पर आ चुका, ठीक है? और फिर इसके साथ जो है ना वो 10 का इसके साथ जो है ना 11 जो है ना अपनी इंडेक्स जो एक्चुअल इंडेक्स था, ओरिजिनल इंडेक्स, उससे मूव हुआ 12 की इंडेक्स पर, और 12 इंडेक्स जो है ना वो मूव हुआ एक न्यू इंडेक्स पर, ठीक है? आखिर में एक न्यू इंडेक्स बन जाएगी, ठीक है? तो उस पर ये मूव हो जाता है, यानी सारे एलिमेंट्स जो है ना अपनी जगह से एक-एक इंडेक्स जो है ना वो जाती है, मूव हो जाती है, ठीक है? न्यू इंडेक्स पर, ठीक है? तो यहाँ पर भी हम अगर इसको देख लें तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बन जाती है O ऑफ़ n, यानी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? तो जब भी आप इन मेथड्स को जो है ना वो यूज़ करते हैं तो आप इन चीज़ों को जो है ना ध्यान में रखें कि आप जो ऑपरेशंस परफ़ॉर्म कर रहे हैं वो कितना एफ़िशिएंट या कितना फ़ास्ट है, ठीक है? अब आखिर में रह जाती है पुश। अब पुश क्या करेगा? पुश जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ आखिर में ही एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट करता है, या मल्टीपल एलिमेंट्स अगर इंसर्ट करते हैं, ठीक है? तो वो आखिर जो है ना वो आखिर एंड में ही इंसर्ट होंगे, यानी जो ओरिजिनल एलिमेंट्स उनमें पड़े हुए होते हैं, ठीक है? उनके इंडिसेस को जो है ना वो छेड़-छाड़ नहीं की जाती, उसके साथ छेड़-छाड़ नहीं की जाती, ठीक है? तो इसलिए जो है ना इनका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O ऑफ़ 1, ठीक है? यानी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर इस एपिसोड के बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कोई राय देना चाहते हैं या कोई गलती हो गई हो, तो कमेंट आपके लिए हमेशा के लिए खुले हुए हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे डेंस्ड और पैक्ड एरे के बारे में, और बिहाइंड द सीन एरे किस तरह से हैंडल होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है? और किस तरह से आप एक स्लो और ऑप्टिमाइज़ एरे बना सकते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक।